में अवर चल गए हैं और वह अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं। अब वह सोच रहे हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़े, कौन सा ऑनलाइन सेंटर से पढ़े। तो आप लोग को हरियाणा पॉलिटेक्निक बाई शिवशंकर कुमार के द्वारा एक बैच स्टार्ट किया गया था सेकेंड सेमेस्टर, जो कि आप लोग को पहला लेसन खत्म हो चुका है और दूसरा लेसन भी खत्म होने वाला है। दूसरा लेसन का यह आप लोगों का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हम पूरा एक्सरसाइज हम सोल्व कर देंगे तो यह भी चैप्टर डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा। तो मैं आप लोग को उसके बाद डिफरेंशिएशन सेकेंड की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग को बता दें कि 17/01/2025 17 फरवरी से आप लोग का फर्स्ट सेशनल है। तो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स की तैयारी में संपूर्ण रूप से जुड़ जाइए। ठीक है, और पूरे ऑनलाइन सेंटर में एकमात्र एक ऐसी संस्था है जो कि सबसे पहले हर सब्जेक्ट का कोर्स लाती है। ठीक है, आप लोग देख भी रहे होंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स हमसे पहले अभी तक पूरे HSBT में जितना भी शिक्षक पढ़ाते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स या कोई भी ऑनलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वह अभी तक शुरुआत नहीं किए हैं। और मैं आप लोग को लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ऑल ब्रांच, जितना भी आप ब्रांच के हैं, चाहे CS ब्रांच के हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी ब्रांच के आप हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स की संपूर्ण तैयारी हमारी चैनल हरियाणा पॉलिटेक्निक भाई शिवशंकर कुमार के द्वारा दी जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को डिफरेंशिएशन फर्स्ट का एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, यह आज का पार्ट 7 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 7 वीडियो यह है। 6 वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में चला गया, अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप लोग वहां से डिफरेंशिएशन का संपूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं। यहां से आप लोग को कम से कम डिफरेंशिएशन फर्स्ट से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 15 मार्क्स। आप लोग यह पूरा वीडियो को देख लेंगे तो 15 मार्क्स आप लोग को आ जाएगा। तो वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम सोल्व करते हैं। यह 9 प्रश्न है। एक्सरसाइज 2.1 निकालिएगा और उसमें पहला प्रश्न क्वेश्चन करके दिया होगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये भी जितना भी फंक्शन है उसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए, अब एक एक प्रश्न को हम सोल्व करके लिख के सोल्व करते हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न जितना भी प्रश्न है सब प्रश्न हम पिछला वीडियो में अपलोड कर चुके हैं और आप लोग को बता चुके हैं। यहां से पढ़िए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब पहला प्रश्न इसका, y बराबर x³ + 2 cos x - log x। ठीक है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सब में क्वेश्चन के बाद आप लोग को सब में लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए x³ का डिफरेंशिएशन करना है, dx³/dx + 2 को बाहर निकालना है, cos x का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन करना है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए x³ का डिफरेंशिएशन x के पावर n का आप लोग जानते होंगे, n x के पावर n-1, तो 3x² हो जाएगा इसका, +2 cos x का -sin x log x क्या 1/x। तो इसका आंसर आ गया। इसको सरिया के लिख दीजिए, 3x² - 2 sin x और -1/x dy/dx। देखिए, ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न है,
दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, y बराबर 3 के पावर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 के पावर 2 के पावर 2 कह रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको dy बटा dx के फॉर्म में लिखेंगे और 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस 2 के पावर 2। ये आप लोग को दिमाग भटकाने के लिए ऐसे करके दे दिया है। 2 के पावर 2 4 होता है, मतलब कांस्टेंट तो आप लोग जानते होंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए 3 के पावर x मतलब a के पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे, a के पावर x इंटू लॉग a। तो उसी प्रकार 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन है 3 के पावर x इंटू लॉग 3, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 के पावर x इंटू लॉग 3 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे 3x² प्लस 4 का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इसको सरिया के लिख देते हैं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। अब इधर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तीसरा प्रश्न इसका बोल रहा है, तीसरा प्रश्न ए देखिए, y बराबर x प्लस 3 और x प्लस 4, ठीक है। u इंटू भी का प्रोडक्ट रूल इस पर लागू करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट रूल आप लोग को लिखाए थे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि प्रोडक्ट रूल बोलता है कि u को बाहर कीजिएगा dv बटा dx का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर कीजिएगा du बटा dx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। u इंटू भी मतलब प्रोडक्ट रूल होता है, सेक्शन बी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछेगा आप लोग को, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है u को बाहर निकालना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस v को बाहर निकालना है, du बटा dx का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको उसी प्रकार सोल्व करते हैं। तो इसको करेंगे dy बटा dx बराबर u को बाहर निकालना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो u को हम बाहर निकाल देते हैं, x प्लस 3 को बाहर निकाल रहे हैं और x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत। फिर प्लस उसके बाद x प्लस 4 को बाहर निकालना है और x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को नहीं। एक बार u को बाहर निकालने v का डिफरेंशिएशन किए, प्लस दे के साइन में v को बाहर निकाले u का डिफरेंशिएशन किए, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखना है dy बटा dx, ठीक है। अब देखिए x प्लस 3 हो गया और x स्क्वायर प्लस 4 है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x स्क्वायर प्लस 4 यहां पर भी है, ठीक है। अब देखिए, अब कर रहा है x प्लस 3, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब x प्लस 3 हो जाएगा यहां पर और फिर 2x हो जाएगा, 2x प्लस 0 2x, फिर प्लस x प्लस 4 हो जाएगा और उसके बाद 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब इसको ये x प्लस 3 को 2x से गुना करेंगे, ये दोनों पार्ट को x को भी 2x से गुना करेंगे, 3 को भी 2x से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना कीजिए, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, dy बटा dx। अब देखिए, अब स्क्वायर को स्क्वायर के साथ जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तो 2x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x प्लस 4, यही आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो आप लोग इसे उतारिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलेंगे, ठीक है। देखिए चौथा क्या बोल रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x, ठीक है। तो इसको भी उसी प्रकार सोल्व करना है प्रोडक्ट रूल से, ठीक है।
प्रोडक्ट रूल से सोल्व करना है तो dy बटा dx, ठीक है। यहाँ पर पहले इसके बाद लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए इसको बाहर निकालेंगे u इंटू वी के फॉर्म में, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लागू करेंगे, ठीक है। क्या है कि डाउट दिया हुआ है, जितना भी गुना के आप लोग इस फॉर्म में e के पावर x इंटू लॉग एक्स, e के पावर x इंटू साइन एक्स या साइन x इंटू लॉग एक्स, इस प्रकार का इंटू में आप लोग को दिखना है। दिखेगा कोई भी प्रश्न तो आप लोग को उस पर प्रोडक्ट रूल लगा देना है, आंख मूंद के प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, आप लोग को सही जाएगा मैथ, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में देना है आप लोग को, ठीक है। तो u इंटू वी, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस देकर e के पावर x को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर और e के पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e के पावर x होता है, तो e के पावर x हो गया प्लस e के पावर x और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x के पावर n के फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो n x के पावर n माइनस 1 होता है, n माइनस 1 होता है। तो n को बाहर निकालिएगा 2 और x और 2 माइनस 1 तो 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां में आ जाइए, 5वां में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां और 6ठा दोनों समान है, ठीक है। इसको हम बताएंगे, आप लोग इसको होमवर्क करके आइएगा, ठीक, या इसको हम बता देंगे, इसको होमवर्क करके आइए। तो हम ऊपर वाला को बता देते हैं, ये वाला हम बता देते हैं, आप लोग होमवर्क करके आएगा, SW लिख देते हैं, ठीक। देखिए इसको आप लोग होमवर्क करके आना है, इसको हम बता देते हैं, ठीक है। 5वां हम बता देते हैं। देखिए 5वां, y बराबर एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1, ठीक है। यही आपका प्रश्न है, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो आप लोग दिख रहे होंगे कि बटा में है, क्या है, बटा में है, तो डिवाइड रूल हमेशा लगेगा, डिवाइड रूल लगेगा। तो डिवाइड रूल क्या बोलता है, डिवाइड रूल बोलता है ना u बटा v के फॉर्म में हम रहेंगे, u बटा v मतलब बट्टा के फॉर्म में रहेंगे, मतलब क्वाइटेंट रूल लगेगा। क्वाइटेंट रूल इसको कहते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछेगा, ठीक, 110% बोलते हैं, ठीक है। तो u बटा v, तो u बटा v का फॉर्मूला क्या होता है, v को बाहर निकालिएगा, du बटा dx का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, v को बाहर निकालिएगा, du बटा dx का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, माइनस u को बाहर निकालिएगा, v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर बटा v स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या बोले, u बटा v का डिफरेंशिएशन, u बटा v का फॉर्मूला क्या होता है, u बटा v यहाँ पर लागू होगा, ठीक है। अब देखिए u बटा v हम लोग लागू करेंगे तो क्या करेंगे, v को बाहर निकालेंगे, u बटा du बटा dx का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस देंगे बीच में, देखिए बीच में माइनस दिए, फिर v u को बाहर निकालेंगे, dv बटा dx का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर बटा v स्क्वायर। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन, ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर, ठीक है। अब देखिए u बटा v है, पहले कॉपी बनाइएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा u बटा v, तो v को बाहर निकालना है, तो x प्लस 1 को बाहर निकालना है और u का डिफरेंशिएशन करना है, x क्यू प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है बटा dx। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और उसके बाद देखिए फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, माइनस, बीच में माइनस का साइन देना है, ठीक है। उसके बाद इसको बाहर निकालना है, एक्स क्यू प्लस 1 को बाहर निकालना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, फिर बटा v स्क्वायर, v क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। यदि आप लोग पार्ट 1 वीडियो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिए, पार्ट 1 वीडियो को देखिए, जरूर देखिए। देखिए जब तक आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरा डिफरेंशिएशन आप लोग को गोल है, आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लोग फॉर्मूला को याद नहीं करेंगे, जब तक आप लोग को डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। अब देखिए अब x प्लस 1 है,
अब कर रहा है एक्स क्यू प्लस वन का डिफरेंशिएशन करने के, एक्स क्यू प्लस वन, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन तो आप लोग जानते होंगे 3x² हो जाएगा, एक्स के पावर एन के फॉर्मूला पर हम लोग लागू कर देंगे तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन, और वन का तो जीरो होगा तो उसका तो बात ही नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अब एक्स क्यू प्लस वन, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस वन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक और एक्स का डिफरेंशिएशन एक, और प्लस बीच में देंगे और एक का डिफरेंशिएशन जीरो, एक प्लस जीरो एक, फिर बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहां पर लिख दीजिएगा डी वाई बटा डी एक्स, यदि हमसे छूट जाए तो, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए, अब 3x² को x से भी गुना करेंगे और 1 से भी गुना करेंगे, क्या करेंगे, 3x² को x से भी गुना करेंगे और बीच में प्लस का साइन देके 1 से भी गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं, तो 3x² और गुना x, तो 3x³ हो जाएगा और प्लस एक गुना 3x², 3x², ठीक है, फिर माइनस x³ और माइनस वन, फिर बटा x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए, ठीक है, अब 3x² है, यहाँ पर x³ है, तो 3 रुपया में से 1 रुपया चल गया, तो 2 रुपया 2x³ बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, और प्लस 3x² और माइनस वन, यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तो हम पांचवा सोल्व किए हैं, आप लोग छठा, हम पांचवा सोल्व किए हैं, आप लोग को छठा HW दे दिए हैं। अब देखिए, अब सातवां बताते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग तत्काल में उतारिए। अब देखिए, अब हम लोग सतमा को सोल्व करते हैं, सतमा सोल्व करते हैं, देखिए सतमा सोल्व कर रहे हैं, y बराबर cos 3x प्लस 5, y बराबर cos 3x प्लस 5, तो इसको क्या करेंगे, dy बराबर dx के फॉर्म में करेंगे, तो लिख दीजिएगा, इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए, अब cos 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको कौन मेथड पर लागू होगा, कौन मेथड पर लागू होगा, cos 3x प्लस 5 चैन रूल पर लागू होगा, चैन रूल पर, चैन रूल यहां पर लगाएंगे, क्या कि cos 3x प्लस 5 है, तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर आप लोग को लगेगा चैन रूल लगेगा, श्रृंखला नियम, जो हम कल के वीडियो में बताए थे, पार्ट 6 वीडियो आप लोग जाके देखिएगा, चैन रूल हम बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से बताए हैं, वहां पर एक्सप्लेन किए चैन रूल, ठीक है, तो वहां पे पार्ट 6 वीडियो को देखकर भी आप लोग समझ सकते हैं चैन रूल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, तो cos 3x प्लस 5, तो cos 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x प्लस 5 के सापेक्ष, 3x प्लस 5 के सापेक्ष, और फिर 3x प्लस 5 को डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, कोई दिक्कत यहां तक, cos 3x प्लस 5 को डिफरेंशिएशन किए 3x प्लस 5 के सापेक्ष, फिर गुना देके 3x प्लस 5 को डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, cos x, 3x प्लस 5 को पूरा को x मान लेंगे, तो cos x का फॉर्मूला आप लोग, cos x का आप लोग डिफरेंशिएशन जानते होंगे माइनस sin x, तो माइनस 3x प्लस 5, कोई दिक्कत यहां तक, फिर गुना 3x प्लस 5, तो 3 को बाहर निकालना, x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, प्लस 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, माइनस साइन 3x प्लस 5 गुना 3, 3 गुना 1 प्लस 0 कीजिएगा, 3 गुना 1 3 और 3 प्लस 0 फिर 3, तो क्या आ गया, dy बटा dx, ठीक है, यहां पर भी लिख दीजिएगा dy बटा dx, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो उतारिए इसको। अब देखिए, अब ये आप लोग को बताते हैं, ये भी चैन रूल पर है, ठीक है, ये भी चैन रूल पर है, y बराबर सेक स्क्वायर x, ठीक है, y बराबर सेक स्क्वायर x है, तो ये हम बताते हैं, ये आप लोग को होमवर्क करके आना है। देखिए, साइन लॉग x है, उसी प्रकार है, चैन रूल लगेगा, इसमें भी चैन रूल, ठीक है, तीनों ये चैन रूल पर है, चैन रूल पर है आप लोग को, तो आप लोग को कर लेना है, ठीक है, ये बता दिए, ये हम करवा देते हैं अभी, और इसको आप लोग घर में करके आप लोग, व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर आपको भेजना है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, और भी जिस भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो अपना कॉलेज का नाम जरूर भेजिएगा, ठीक।
सर मैं इस पॉलिटेक्निक कॉलेज से इस वीडियो को बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए सोल्व करते हैं। y बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो dy बटा dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है यहाँ पर, अब सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक एक्स के सापेक्ष। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक एक्स के सापेक्ष, फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष। कोई दिक्कत, चैन रूल यहाँ पर लागू करेंगे, चैन रूल हम लागू करेंगे यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स को करेंगे सेक एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेक एक्स को करेंगे एक्स के सापेक्ष। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए अब सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, इस पर होल स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, होल स्क्वायर दीजिए या सेक स्क्वायर एक्स, बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए अब एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर सेक एक्स को पूरा को एक्स मान लीजिएगा, तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो 2 सेक एक्स के पावर 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, फिर गुना सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब सेक एक्स है अगुना सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं तो आप लोग को एक स्टेप और बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, 2 इसको गुना कर दिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका कंफर्म आंसर हो गया। यहां तक भी आप लोग छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, फुल में फुल मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप लोग घर से करके आना है, ठीक है, देखिए इसको आप लोग घर से करके आना है, ठीक है। अब देखिए इसको उतारिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम आप लोग के सामने सोल्व करेंगे। देखिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका पहला प्रश्न आप लोग के बीच सोल्व हो चुका है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न में 9 गो प्रश्न था, ठीक है, उसमें से हम 5 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोग को फर्स्ट सेशनल में और सेमेस्टर में प्रश्न उठाएगा दूसरा क्वेश्चन से, तो इन सभी प्रश्न को जो भी क्वेश्चन सेट करेंगे टीचर इन सभी प्रश्न ही उठाएंगे, ठीक है। और जो उसमें आप लोग को प्रश्न इंपॉर्टेंट लगता है और जो हम नहीं लिए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर इस पर आप वह जो भी मैथ है आप लोग को प्रॉब्लम लगता है इस नंबर पे, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो इस पर आप भेज सकते हैं, ठीक। तो मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपको उसका सॉल्यूशन कर कर आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए सब u बटा v पर लागू होगा, u बटा v पर लागू होगा, डॉट प्रोडक्ट है u इंटू v पर लागू होगा, u बटा v पर लागू होगा, u बटा v पर लागू होगा। उसमें जितना भी मैथ था सब लगभग क्वाइटेंट रूल पर लागू होगा। तो हम कम से कम 5 को ले लिए, उसमें से 4 को क्वाइटेंट रूल पर और 1 प्रोडक्ट रूल पर, ठीक है। अब देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। 5 में से कम 3 को सोल्व हम करेंगे और 2 को सोल्व आप लोग कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजिएगा, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है y बराबर a cos x प्लस b sin x प्लस c बटा sin x, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप लोग जानते होंगे कौन सा रूल इस पर लागू होगा, इस पर डिवाइडर रूल लागू होगा। डिवाइड का रूल जो हम लिखाए थे u बटा v का रूल वह लागू होगा। तो देखिए अब कीजिए dy बटा dx, ठीक, dy बटा dx, u बटा v का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, u बटा v का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे, v को बाहर निकालना है, du बटा dx का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस u को बाहर निकालना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक, फिर बटा v स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक?
पहले क्या बोले, पहले v को बाहर निकालेंगे, du बटा dx का डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे, u को बाहर निकालेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर बट्टा v स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब v को बाहर निकालेंगे, मतलब v कौन है, साइन x, तो साइन x को बाहर निकालेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, v को बाहर निकालना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, बीच में माइनस का साइन देना, फिर u को बाहर निकालना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बटा v स्क्वायर, बटा v स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करना है, v को बाहर निकाल दिए, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, cos x प्लस b साइन x प्लस c बटा dx। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए, अब बीच में माइनस का साइन देना, क्या करना है, बीच में माइनस का साइन देना। अब क्या करना है, अब इसको बाहर निकालना है, a cos x प्लस b साइन x प्लस c को बाहर निकालेंगे और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए, a cos x प्लस b साइन x प्लस c को बाहर निकालेंगे और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए, और v स्क्वायर, v कितना है, साइन x, साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करना है, अब देखिए साइन x ब्रैकेट दे देंगे बीच में। अब देखिए, a को बाहर निकालना है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x दे दिए यहां पर, यस है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक, साइन x अब प्लस बीच में साइन दे देंगे, फिर b को उसी प्रकार लिख देंगे, b को बाहर निकालेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, अब प्लस, आज आपको बोले थे c मतलब क्या है, कांस्टेंट, c क्या है, c एक अल्फाबेट है और ऑल अल्फाबेट इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। आपको तो बताए थे कि कांस्टेंट अल्फाबेट रहे, dA बटा dx रहे, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और क्या बोले, और बोले डी ऐसे रहेगा, मतलब dA स्क्वायर बटा dx, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, d2 रहेगा बटा dx, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए, ठीक है, तो उसी प्रकार यह कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो यहां तक ही होगा। और माइनस देखिए, अब उसी प्रकार इसको लिख देंगे, a cos x प्लस b साइन x प्लस c। अब यहां पर है साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे cos x होता है, ठीक है। अब देखिए, बटा साइन x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए, अब ये साइन x को इन सभी माइनस a साइन x और प्लस b cos x में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं हम लोग, देखिए, तो हो जाएगा a माइनस a साइन स्क्वायर x, ठीक है, माइनस a है और माइनस साइन x है, तो माइनस a बाहर आ गया, माइनस a आ गया, और साइन x और साइन x, साइन स्क्वायर x प्लस, इसमें हो जाएगा b साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, b cos x है, यहां पर साइन x, b साइन x इंटू कॉस x, अब बीच में प्लस का साइन। अब देखिए, अब माइनस दे देते हैं, अब पहले इसको साइन को भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, माइनस हो गया, यहां माइनस हो गया, प्लस यहां बीच में ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस में है, ध्यान से सुनिए, ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस में है, ब्रैकेट को हटाएंगे दोनों माइनस में होगा। इज इट क्लियर, ब्रैकेट के अंदर प्लस में रहता है तो ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस में हो जाता है, यदि माइनस में रहेगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस में होगा। इज इट क्लियर। अब देखिए, अब ब्रैकेट को हमको हटा देंगे, ठीक है, गुना करके ब्रैकेट को हटा देंगे तो माइनस, जो प्लस रहेगा वह माइनस में हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ई cos x है और माइनस ये क्या है, a cos x, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस a और cos स्क्वायर x, माइनस a cos x और cos x, cos स्क्वायर x और a है, अब माइनस का साइन दे देंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ई भी देखिए माइनस सेम होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक,
अब cos x के साथ इसमें गुना करेंगे, ठीक। तो b sin x इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत यहां तक। अब प्लस, अब इसको इसके साथ करेंगे c cos x, कोई दिक्कत? उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब देखिए फिर नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं इसको, और साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब कट रहा है कुछ, बी साइन एक्स कॉस एक्स है, और यहाँ पर भी बी साइन एक्स कॉस एक्स है, एगो प्लस में एगो माइनस में, कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब यह है माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स और माइनस ए कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब प्लस सी कॉस एक्स, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए फिर बट्टा क्या है, फिर बट्टा साइन स्क्वायर एक्स डी वाई बटा डी एक्स है। अब देखिए, अब यहाँ पर माइनस ए को कॉमन भी ले लीजिएगा, माइनस ए यदि कॉमन ले लीजिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉमन इतना में ही लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है। इतना आंसर आएगा आप लोग को। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं तो यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं, इसको इसको में कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक नहीं, इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। यदि कॉमन नहीं लेना है, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा तो रहने दीजिए इसको, इतना ही आंसर आएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको उतारिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें कॉमन भी ले लेना है, माइनस ए कॉमन ले लीजिएगा, माइनस ए तो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान एक होता है, तो माइनस ए प्लस सी कॉस एक्स आएगा, ठीक है। नहीं तो उतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब हम लोग क्या किस पर चलेंगे, अब हम लोग देखिए इस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला हम सोल्व कर दिए, तो ये वाला आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है इसमें, यू बटा भी पर लागू करना है, कुछ नहीं इसमें करना है, यू बटा भी पर लागू करना है। भी को बाहर निकालिएगा, यू का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर बीच में माइनस का साइन दीजिएगा, और फिर यू को बाहर निकालिएगा, भी का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले भी को बाहर निकालना है, यू का डिफरेंशिएशन करना है, बीच में माइनस का साइन देना है, फिर यू को बाहर निकालना है, भी का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बटा भी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? जिस प्रकार इसको सोल्व किए उसी प्रकार आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। HW, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, प्रोडक्ट रूल, कितना आसान मैथ है आप लोग को, u इंटू भी पर इसको करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अब नहीं सोल्व किए तो कर देते हैं आपको। y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसको तो हम कितना पार्ट 7 वीडियो में बताए हैं, इसको बताएं आप लोग को पार्ट 3 वीडियो में, पार्ट 4 वीडियो में। प्रोडक्ट रूल और क्वोटिएंट रूल, इन सभी वीडियो में, अधिकतर वीडियो में हम जिक्र किए हैं, ठीक है। तो देखिए u इंटू भी पर लागू करना है, u इंटू भी पर ये सबसे आसान है, ठीक है। क्वोटिएंट रूल से भी आसान है, u को बाहर निकालना है, भी का डिफरेंशिएशन करना है, बीच में प्लस का साइन देना है, भी को बाहर निकालना है, u का डिफरेंशिएशन करना है। कोई दिक्कत? इसमें कोई झंझट नहीं बट्टा उटा का, ठीक है। इसमें बट्टा उटा का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, u को बाहर निकालिए, साइन एक्स को बाहर निकालिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बटा डी एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? साइन एक्स को बाहर निकालिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर कॉस एक्स को बाहर निकालिए, कॉस एक्स को बाहर निकालिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बटा डी एक्स, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, अब डी वाई बटा डी एक्स कीजिएगा, अब साइन एक्स, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। पूरा फॉर्मूला पार्ट 1 वीडियो देख, जब तक नहीं देखिएगा, जब तक कोई डिफरेंशिएशन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जब तक पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तभी आप लोग को जितना भी आपको करवाएं, पार्ट 7 वीडियो है ये, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जाके पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, चैनल में पड़ा हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया आप लोग को कोई चार्ज भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट,
पूरे यूट्यूब में एकमात्र संस्था हरियाणा पॉलिटेक्निक बाई श्री शंकर कुमार के द्वारा ही सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की संपूर्ण तैयारी हमारी चैनल हरियाणा पॉलिटेक्निक बाई श्री शंकर कुमार के द्वारा सबसे पहले ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में कराई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाके जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस cos x है यहां पर, अब गुना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। अब देखिए अब हो जाएगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां तक भी छोड़ सकते हैं, यहां तक भी आंसर, यदि कॉपी कोई चेक करेगा आप लोग को तो यहां तक भी गलती नहीं करेगा। यदि आपको बढ़ाना है तो क्या कीजिएगा, डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, लिख देते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, इसको क्या करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स बराबर cos 2x का x है, कांस्टेंट क्या है x है, मतलब वेरिएबल क्या है x है, तो cos 2x इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब ये भी बटा में u बटा भी पर है, ये भी है, तो इसको आप लोग होमवर्क करके आइएगा और नीचे वाला को हम सोल्व करवा देते हैं। ठीक है, ये हल्का है, ठीक है, ये हल्का है, ये थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग इसको हम सोल्व करवाते हैं, इसको आप होमवर्क में करके आइएगा। ठीक है, पहले इसको उतारिए आप लोग। अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 5 जो कि लास्ट प्रश्न है, ठीक है, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए u बटा v पर है, u बटा v पर है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई बटा डी एक्स। इसको क्या करेंगे, v को बाहर निकालेंगे, u मतलब क्वाइटेंट रूल है, कौन सा रूल है, डिवाइडर रूल है, तो v को बाहर निकालना है, du बटा dx का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बीच में माइनस का साइन देना है, फिर v को बाहर निकालना है, u को बाहर निकालना है, dv बटा dx का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, देखिए u बटा v का डिफरेंशिएशन क्या कहें, v को बाहर निकालिए, du बटा dx का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर माइनस u को बाहर निकालिए, dv बटा dx का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर बटा v स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए उसी प्रकार इसको करेंगे, v को पहले बाहर निकालेंगे, x प्लस 10x को बाहर निकालेंगे और 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब 3 के पावर x का x को बाहर निकालेंगे, 3 के पावर x को बाहर निकालेंगे और x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर बटा v स्क्वायर, v के क्या है x प्लस 10x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए d बटा डी एक्स बराबर x प्लस 10x, ठीक, और 3 के पावर x, 1 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 के पावर x इंटू लॉग ए, 1 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 के पावर x इंटू लॉग ए, तो 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन कह रहा है, तो 3 के पावर x इंटू लॉग 3। कोई दिक्कत यहां तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 के पावर x इंटू लॉग 3। कोई दिक्कत, फिर माइनस, देखिए बीच में माइनस का साइन दिए और 3 के पावर x से अगुना, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस बीच में दिए तो प्लस हो दे दिए, और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, फिर बटा x प्लस 10x का होल स्क्वायर, x प्लस 10x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब 3 के पावर x इंटू लॉग 3 को
x प्लस 10x के साथ गुना कर देंगे। अब उसी प्रकार इसको 3 के पावर x को 1 प्लस सेक स्क्वायर x के साथ गुना कर देंगे, फिर बट्टा x प्लस 10x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहां पर x, ठीक है, तो हो जाएगा x इंटू 3 के पावर x log 3 प्लस में बीच में प्लस का साइन देना है। उसके बाद क्या क्या करना है, tan x 3 के पावर x इंटू log 3 फिर माइनस, ठीक है। अब देखिए माइनस को ही साथ में लेकर चलेंगे तो माइनस 3 के पावर x, ठीक है, 3 के पावर x गुना 1 तो 3 के पावर x ही रहेगा, ठीक है। और फिर माइनस बीच में, और फिर देखिए अब माइनस प्लस माइनस, यहां पर माइनस दे दिए। अब इसको गुना करेंगे तो 3 के पावर x इंटू सेक स्क्वायर x, कोई दिक्कत यहां तक, फिर बट्टा x प्लस tan x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब कोई संख्या कट रहा है, लगता तो नहीं है कि कट रहा है, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, इसको कर सकते हैं 3 के पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 के पावर x सभी में है, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं हम dy बटा dx, ठीक है। 3 के पावर x को कॉमन ले लेते हैं, 3 के पावर x को कॉमन ले लिए, यहां पर बच गया x log 3 प्लस tan x log 3 माइनस 1 और माइनस सेक स्क्वायर x, कोई दिक्कत, यही बच गया, इतना ही होगा, ठीक। फिर बटा x प्लस tan x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहां तक आप लोग बनाकर एग्जाम में चले आएंगे तो आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। जितना नंबर का रहेगा फुल में फुल आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप लोग को दूसरा प्रश्न, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्सरसाइज 2.1 में देखिएगा कि 9 प्रश्न है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा हमको 5 प्रश्न, ठीक है, उसको हम सेलेक्ट करके आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। यदि आपको भी दूसरा प्रश्न में कोई और प्रश्न, इसके अलावा कोई और प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तो आप मुझे, यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।